feeling like it's out gear. तो आप जब भी वैक्सीनेशन कराने गए होंगे या जाएंगे तो आपके मन में एक ख्याल ज़रूर आएगा कि कौन सी वैक्सीन सबसे बेस्ट है। तो जानते हैं आज इसी चीज़ को आज की इस नई वीडियो में। तो आज जो भी सुपर स्ट्रॉन्ग वैक्सीन की बात करी जा रही है, जैसे फाइजर बायोटेक, मॉडर्ना और स्पुतनिक वी, क्योंकि इनका एफिकेसी रेट बहुत ज़्यादा है और कोविशील्ड कोवैक्सीन का बस 70 और 80% ही एफिकेसी रेट है। पर ये एग्जाम्पशन गलत है कि हम किसी भी वैक्सीन की एफिकेसी रेट से उसकी इफ़ेक्टिवनेस का पता लगा सकते हैं। तो हमें जानना होगा आखिर एफिकेसी रेट होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जहाँ दो ग्रुप्स फॉर्म्स होते हैं। एक ग्रुप जहाँ लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है और एक ग्रुप जहाँ लोगों को बस प्लेसिबो दिया जाता है। और क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे ख़त्म होने के बाद साइंटिस्ट ये देखते हैं कि किसी के अंदर कोविड के सिम्टम्स तो नहीं आए हैं। तो अगर बात करी जाए तो यहाँ हमें जिसका डेटा पता है वो है कोवैक्सीन का, जहाँ पर 27,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इनके ट्रायल्स पर, और जहाँ हाल ही में ट्रायल्स ख़त्म होने के बाद 44 लोगों को अंदर कोविड-19 के सिम्टम्स, और फिर 27,000 लोगों को दो ग्रुप में बांटा जाता है, प्लेसिबो और वैक्सीनेट ग्रुप, जहाँ 44 लोगों के अंदर कोविड पाया गया बाद में। और अगर ये 44 लोग दोनों ग्रुप में बराबर हुए तो एफिकेसी रेट होगा 0%। और अगर सारे लोग प्लेसिबो ग्रुप में दिखाई देते हैं तो इसका मतलब होगा वैक्सीन का एफिकेसी रेट 100% होता है। पर रियलिटी में 36 लोग प्लेसिबो ग्रुप से थे और वहीं 8 लोग वैक्सीनेट ग्रुप से थे, मतलब इसकी एफिकेसी रेट हुई 81%। और इसी तरह से सारी वैक्सीन की एफिकेसी रेट देखी जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एफिकेसी रेट अगर 81% है तो 19 लोगों के अंदर कोविड पाया जाएगा और 81 के अंदर नहीं, बल्कि ये एफिकेसी रेट होता है इंडिविजुअल के अंदर। इसका मतलब ये है कि एक इंसान के अंदर 81% कम चांसेस है कोविड के, बल्कि जिसके अंदर वैक्सीन लगी ही नहीं है उसके मुकाबले में। और आखिरकार एफिकेसी रेट में डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि ये अलग अलग टाइम और अलग अलग फेज में हुए होते हैं। और इसी वजह से कोविशील्ड और कोवैक्सीन का एफिकेसी रेट कम है, क्योंकि वो उस टाइम पे हुए जब इंडिया में बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर चुका था कोविड। तो वैक्सीनेट हुए लोगों के अंदर ज़्यादा चांसेस थे कि कोविड-19 के सिम्टम्स उनके अंदर दिखाई दें। और वहीं मॉडर्ना और फाइजर बायोटेक के ट्रायल्स तब हुए जब कोविड ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उनका एफिकेसी रेट हाई है, क्योंकि लोगों के अंदर इतना स्प्रेड नहीं कर पाया कोविड। और आज के टाइम में अमेरिका की एक जॉनसन एंड जॉनसन नाम की वैक्सीन आई है जिसका एफिकेसी रेट 66% है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि यूएस में इसके ट्रायल्स तब हुए जब कोविड अपने पीक पे था यूएस में, और वहाँ सेकेंड वेव भी स्टार्ट हो गई थी। तो लोगों में चांसेस ज़्यादा थे वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड होने के। और इस वैक्सीन के ट्रायल्स ब्राज़ील और अफ्रीका में भी हुए, जहाँ पर बाद में तो कोविड के वेरिएंट ही चेंज हो गया था। तो वैक्सीन के क्या क्या आउटकम्स हैं। इसका बेस्ट सिनेरियो है नो इन्फेक्शन और वर्स्ट सिनेरियो है डेथ। बीच में आप हॉस्पिटलाइज्ड और सर्व सिम्टम्स या मॉडरेट सिम्टम्स या फिर कोई सिम्टम्स ना दिखाई दे, ऐसा भी हो सकता है। तो वैक्सीनेशन के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आपके अंदर कोविड ना आए, चाहे वो इसमें से कोई भी वैक्सीन हो। पर हाँ, एक काम है जो सारी वैक्सीन ईजिली करती हैं, वो आपको है हॉस्पिटलाइजेशन और सर्व सिम्टम या डेथ से आपको बचाना। और यही मेन ऑब्जेक्टिव है इन सारी वैक्सीन्स का। और इन ट्रायल्स में बहुत से प्लेसिबो ग्रुप्स में से हॉस्पिटलाइज हुए, सर्व सिम्टम्स आए और डेथ भी हुई, बट वैक्सीनेटेड लोगों में से कोई भी आज तक हॉस्पिटलाइज और डेथ नहीं हुई किसी के अंदर भी। तो इससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आप लोग क्या समझते हैं कि एफिकेसी रेट मैटर नहीं करती? एफिकेसी रेट मैटर करती है, पर इतना भी नहीं जितना आप सोचते हैं। मेरा ओपिनियन तो यही है कि जो भी आपको वैक्सीन मिले उसको आप लगा लेनी चाहिए, क्योंकि इन वैक्सीन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन जैसी जगहों से बचा सके और आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जा सके।